बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दूं, सानिया मिर्जा ने संन्यास का ऐलान कर दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर, ऑस्ट्रेलियाई ओपन में इनका आखिरी टूर्नामेंट देखने को मिलेगा। सोशल मीडिया पर सानिया ने इस बात की जानकारी दी, यानी कि अब ऑस्ट्रेलियाई ओपन में सानिया मिर्जा आखिरी बार इंटरनेशनल खेलती हुई नजर आएंगी। उन्होंने अपने संन्यास का ऐलान कर दिया है। इसके बाद सानिया मिर्जा रिटायरमेंट ले लेंगी और फिर क्योंकि ये जो आखिरी ऑस्ट्रेलियाई ओपन होगा, अब सानिया मिर्जा के चाहने वालों के लिए ये बेहद महत्वपूर्ण टूर्नामेंट कहा जाएगा, क्योंकि सानिया मिर्जा इसके बाद कोर्ट पर कभी फिर शायद खेलती नजर नहीं आएंगी, क्योंकि वो अपने खेल से संन्यास लेती नजर आ रही है। स्पोर्ट्स एडिटर मेरे साथ राजीव मिश्रा जुड़ गए हैं। राजीव, ये कितनी बड़ी खबर है खेल जगत के लिए, सानिया मिर्जा के संन्यास लेने की खबर? देखिए, फिटनेस की समस्या से लगातार जूझ रही थी तुषार। अगर हम सानिया मिर्जा की बात करें, और पिछले कुछ दिनों से बहुत सेलेक्टिव टूर्नामेंट्स भी खेल भी रही थी। ये हर कोई जानता है कि वो दुबई में सेटल है और दुबई में अपनी एकेडमी भी चलाती हैं। और मुझे लग रहा है जो एक बड़ा रीजन है इस समय उनके संन्यास का, उसके पीछे यही है कि वो अपना जो फोकस है वो पूरी तरह से दुबई में जो उन्होंने एक एकेडमी खोली है, जहां पर वो अपकमिंग जो प्रोस्पेक्ट्स हैं, जो अच्छे खिलाड़ी हैं, उनको तैयार करने में लगाना चाहती है। तो एक बड़ा रीजन ये भी है। और जैसा मैंने आपको बताया, बहुत सेलेक्टिव टूर्नामेंट्स वो खेल रही थी और इस बात के कयास लग रहे थे कि शायद अब वो अंतर्राष्ट्रीय टेनिस को अलविदा कहते हैं। तो कुछ वैसे ही संकेत मिले हैं। और देखिए, जो उनके अचीवमेंट्स हैं, जिस तरह से उन्होंने भारत के लिए उपलब्धि हासिल की है टेनिस कोर्ट पे, वो वहां तक पहुंचना मुझे लग रहा है तमाम जो युवा खिलाड़ी उनके लिए एक बड़ा चैलेंज रहेगा और एक बड़ा मोटिवेशन का काम करेगा। क्योंकि सानिया मिर्जा ने जो कुछ किया है, अगर आप डबल्स में खास तौर से देखें, जिस तरह से उन्होंने ग्रैंड स्लैम्स जीते, एक साल में 4 ग्रैंड स्लैम जीतने का भी काम किया उन्होंने, तो बहुत बड़ा अचीवमेंट है टेनिस कोर्ट में सानिया मिर्जा का। और स्पोर्ट्स आइकॉन के तौर पे जिस तरह से वो स्टैब्लिश करा था उन्होंने अपने आप को, वो बहुत बड़ी उपलब्धि रही है। और मुझे लग रहा है उनका संन्यास लेना निश्चित रूप से एक बड़ा सेटबैक होगा भारत के लिए भी और तमाम जो टेनिस के फैंस हैं उनके लिए भी। लेकिन देखिए, अंत में स्पोर्ट्समैन है, आप एज से, आप इंजरी से लगातार जूझते रहते हैं, एक दिन आपको अलविदा कहना पड़ता है। और मुझे लग रहा है सही समय था जब एक तरफ एक फोकस उनका शिफ्ट हुआ कि वो अपनी एकेडमी में पूरा ध्यान दें। इंजरीज की वजह से वो ज्यादा टूर्नामेंट नहीं खेल पा रही थी, उनको पता था। और इसी वजह से अगर आप देखें तो ये साल के, मुझे लग रहा है ये सबसे बड़ी खबर है। अगर आप साल के पहले महीने की बात करें, जहां एक तरफ भारतीय टीम चलिए 2 सीरीज जीती, लेकिन खेल के मैदान की ये बहुत बड़ी खबर है कि सानिया मिर्जा ने टेनिस को अलविदा कहा। बिल्कुल। और सानिया मिर्जा, क्योंकि ऑस्ट्रेलियाई ओपन जो टूर्नामेंट है वो आखिरी टूर्नामेंट होगा जब कोर्ट पर वो खेलती हुई नजर आएंगी, और उसके बाद उनका जो संन्यास है वो हो जाएगा। मैं ये जानना चाहूंगा कि ये ऑस्ट्रेलियाई और सानिया मिर्जा का ये बेहद महत्वपूर्ण मैच माना जाएगा, क्योंकि सोशल मीडिया पर सानिया ने इसकी जानकारी दी। तभी से अब सभी को इस बात का इंतजार है कि ऑस्ट्रेलियाई ओपन में वो कब खेलती नजर आएंगी। राजीव, ये मैच बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि उनके फैंस के बीच आप सबसे बड़ा इंतजार इसी बात का होगा कि कब ऑस्ट्रेलियाई ओपन में खेलती हुई नजर आए सानिया मिर्जा। बिल्कुल। देखिए, मेलबर्न के रॉड लेवर स्टेडियम में ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है और मैं अभी कुछ दिन पहले वर्ल्ड कप कवर करने गया था और इत्तेफाक से मुझे मेलबर्न के रॉड लेवर स्टेडियम में जाने का मौका मिला। आपको बता दूं, सानिया मिर्जा का मैंने जो कुछ इंटरव्यूज किए हैं उनमें हर बार उन्होंने रॉड लेवर स्टेडियम का जिक्र किया है। और जो पसंदीदा टेनिस कोर्ट्स की हम बात करते हैं, अलग अलग वर्ल्ड में टेनिस खेलने सानिया जाती रही है, उनमें से सबसे फेवरेट अगर कोई उनकी जगह है तो ऑस्ट्रेलिया का मेलबर्न स्टेडियम यानी रॉड लेवर स्टेडियम है। तो शायद एक बड़ा रीजन ये भी है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन
जो हर साल के पहले महीने में होता है, वहां पर उन्होंने मन बनाया कि अपने सबसे फेवरेट टेनिस कोर्ट से वो अलविदा कहें। ऑस्ट्रेलियन ओपन पहले ग्रास कोर्ट पे होता था, मैं आपको बताऊं अब हार्ड कोर्ट में खेला जाता है। ग्रास कोर्ट ऑलमोस्ट अब इस समय विंबलडन के अलावा कहीं पे होता नहीं, बट हार्ड कोर्ट पे डबल्स जब तक उन्होंने खेला मार्टिना हिंगिस के साथ, खासतौर से बड़ा डोमिनेटिंग टेनिस वो खेलती थी। खासतौर से उनके बैकहैंड की आप बात कर लें या जिस तरह से फोरहैंड वो लगाती थी, वो बहुत काबिले तारीफ था और एक ट्रेंड सेटर थी वो डबल्स में। मिक्स डबल्स में भी उन्होंने कई अचीवमेंट्स हासिल किए, लेकिन जब तक उन्होंने डबल्स खेला मार्टिना हिंगिस के साथ, वो दुनिया की नंबर 1 जोड़ी भी रही और सालों साल उन्होंने डोमिनेट किया। और हार्ड कोर्ट, क्योंकि आपने ऑस्ट्रेलियन ओपन का जिक्र किया, ऑस्ट्रेलियन ओपन से ही अब वो अलविदा कहना चाहती है, तो ऑस्ट्रेलिया से बहुत अच्छी यादें जुड़ी हैं सानिया मिर्जा की, और शायद इसी वजह से वो ऑस्ट्रेलिया के रॉड लेवर स्टेडियम से अलविदा कहना चाहती है टेनिस को। बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि सानिया मिर्जा अब जब ऑस्ट्रेलिया ओपन में खेलेंगी तो सबकी निगाहें इसी बात पर होगी, क्योंकि सानिया मिर्जा का एक बेहद शानदार करियर रहा है अपने कोर्ट के ऊपर। और अब जिस बात का जिक्र राजीव भी कर रहे थे, दुबई में सेटल्ड हैं, एकेडमी चलाती हैं। मुझे लगता है अब सबसे ज्यादा रिटायरमेंट के बाद जो फोकस होगा सानिया मिर्जा का, वो इसी पर होगा कि एकेडमी पर ध्यान देते हुए वो अब ऐसी कई सानिया मिर्जा पैदा कर सकें, कई सानिया मिर्जा आगे ला सकें। बिल्कुल, देखिए एक रोल मॉडल के तौर पर उन्होंने अपने आप को स्टैब्लिश किया है इंडियन टेनिस में। उनसे अगर आप आज 3-4 बड़े नामों का अगर आप टेनिस में जिक्र करें तो विजय अमृतराज, रमेश कृष्णन का जिक्र होता है। बहुत पहले जब ग्रास कोर्ट में टेनिस होती थी तो वो लोग डोमिनेट करते थे। तो उसके बाद महेश भूपति और लिएंडर पेस का नाम है, और उसके बाद अगर कोई एक रोल मॉडल के तौर पे देखा जाता है तो वो सानिया मिर्जा है। सानिया मिर्जा को देखकर लोगों ने टेनिस खेलना शुरू किया। सानिया मिर्जा एक फैशनल स्टेटमेंट भी लेके आई और बहुत बोल्ड स्पोर्ट्समैन भी देखे हैं, क्योंकि जिस धर्म से वो आती है वहां पर उनके ड्रेसेस को लेके बहुत ज्यादा बवाल होता था, लेकिन हमेशा बहुत बोल्ड स्टेटमेंट और एक खिलाड़ी के तौर पर हमेशा उन्होंने जो स्टेटमेंट्स दिए वो बहुत काबिले तारीफ था। और आपको याद होगा जब उन्होंने शादी की शोएब मलिक से उनसे पूछा गया कि आप किसका प्रतिनिधित्व करना चाहेंगे। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं इंस्पिरेशन के तौर पर सानिया मिर्जा को हमेशा कोर्ट पर वो जो उनको मानने वाली तमाम प्लेयर्स होंगे या फिर उनके फैंस हैं, वो हमेशा उनको इसी तरीके से देखना चाहेंगे। फिलहाल शुक्रिया राजीव मुझसे जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। सानिया मिर्जा ऑस्ट्रेलियाई ओपन टूर्नामेंट में आखिरी बार खेलेंगे और उसके बाद वो